इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त कमांडो ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। सोमवार देर रात सबसे पहले इजराइल के तेज तर्रार कमांडो दस्ते दक्षिणी लेबनान में कुछ गांवों में दाखिल हुए और उनकी मदद से हवाई हमले किए गए, टैंकों से गोले दागे गए, तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। और इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के लोगों से गांव खाली करने को कह दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि इजराइल की सेना के लेबनान में दाखिल होते ही लेबनान की जो सेना है उसने दक्षिणी लेबनान का इलाका खाली कर दिया। लेबनान की जो सेना है वो उत्तर की ओर पीछे हट गई है। यह बहुत बड़ी खबर इस समय की है। दरअसल लेबनान की सेना का कहना है कि ये जो जंग है ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की जंग है। इसमें लेबनान की सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस जंग में लेबनान की सेना का कोई काम नहीं है। यानी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के सामने अब सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके, उसके मिलिशिया रह गया है और उसका सफाया करने के लिए इजराइल के सबसे दमदार कमांडो, वही कमांडो दस्ते, उसकी 98th डिवीजन के वो दस्ते जो तैनात थे, 98 डिवीजन जो गाजा पट्टी में तैनात थी, वही गाजा पट्टी की 98 डिवीजन के लड़ाके और सेना के कमांडोज अब लेबनान में दाखिल हो चुके हैं। जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया है कि लेबनान की सेना 5 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। अब हम आपको इजरायली सेना का वो ट्रक, वो बख्तरबंद गाड़ियां दिखा रहे हैं जिसमें सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान पर जमीनी आक्रमण के लिए रास्ता अपनाया, ये रुख लिया। यही वो ट्रक हैं जिनमें सिपाही जा रहे हैं। इस तरह के ट्रकों में और बख्तरबंद गाड़ियों में ये सैनिक दक्षिणी लेबनान में 2 से 3 गांवों को अपने कब्जे में कर चुके हैं। इनके ग्राउंड ऑपरेशंस, कई गांव उन्होंने खाली करा लिए हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना के लेबनान में दाखिल होने से पहले लेबनान की सेना ने वो इलाका खाली कर दिया। दक्षिण लेबनान के रमीश गांव से लेबनानी सेना के मोर्चा छोड़कर पीछे जाने की, लगभग 5 किलोमीटर पीछे जाने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब हिजबुल्लाह का सफाई करने के लिए इजराइल का रास्ता हालांकि एक तरह से तो साफ है, लेकिन चुनौतियां इजराइल की सेना के लिए भी इस समय बहुत बड़ी है। लेबनान के अल जदीद चैनल ने बताया है कि लेबनान की सेना को यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरिम मिशन है लेबनान में, उसके सैनिकों ने इजरायली जमीनी आक्रमण से पहले अपने ठिकानों को खाली कर देने को कहा था। यूनिफिल का गठन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 1978 में किया था और इसका उद्देश्य लेबनान से इजराइल की वापसी की पुष्टि करना है। 18 साल बाद एक बार फिर इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हो चुकी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम इस समय आपको बता दें, इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर में अल सीरत टीवी चैनल के मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया है। यह लेबनानी मीडिया संस्थान को निशाना बनाने का पहला मामला अब तक का सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अल सीरत टीवी के हेडक्वार्टर्स को इजरायली वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया है। इसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर लेबनान में चल रही है, लेकिन अभी उसकी औपचारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है। सीधे इस समय लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अशरफ वानी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, ग्राउंड ऑपरेशंस शुरू कर दिया इजराइल ने, लिमिटेड ऑपरेशंस इसे कहा जा रहा है। जमीनी स्थिति के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? अशरफ से हम एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। दरअसल जब से इजराइल की सेना अंदर घुसी है लेबनान के इलाके में, इंटरनेट पर बहुत तरह के प्रतिबंध अब इस क्षेत्र में लगा दिए गए हैं। अच्छा, इस बीच इजराइल की सेना ने उन सैनिकों का बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जो लेबनान पर ग्राउंड फोर्सेस के ऑफेंसिव का यानी जमीनी हमले के अभियान का हिस्सा है। इजराइल की सेना ने बाकायदा एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि गाजा पट्टी में ऑपरेशन करने के बाद
जो उनकी 98th डिवीजन है, उसके सैनिकों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, क्योंकि गाजा पट्टी में वो ऑपरेट कर चुके हैं, गाजा पट्टी में उनके ऑपरेशंस चल चुके हैं, इसीलिए उनको अनुभव है किस तरह से उन्हें ऑपरेशन करना है। और अब उन्हें दक्षिणी इजराइल से उत्तरी इजराइल लाया गया और अब लिमिटेड लोकलाइज्ड टारगेटेड ऑपरेशन के लिए उन्हें लेबनान में भेजा गया है। और यह ऑपरेशन बीती रात 2:30 बजे शुरू हो गया। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लिखा, हम हमास को खत्म करने, अपने बंधकों को वापस करके घर लाए और अब उत्तरी इजराइल की सुरक्षा बहाल करने सहित युद्ध के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जहां इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, वहीं हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अलग अलग जगह से अभी भी मिसाइल दाग रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह की ओर से मध्य इजराइल में मिसाइलें दागी गई। वीडियो जारी करते हुए उसने कहा कि हिजबुल्लाह की मिसाइल सीधे मध्य इजराइल के ऊपर एक अरब गांव कफर कासिम में आ गिरी। और हिजबुल्लाह जानता है कि इस इलाके में जो आबादी है वो अरब लोगों की है, लेकिन हिजबुल्लाह का इसको उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं करते उनके निशाने पर कौन है, या यहूदी है या अरब लोग हैं। हिजबुल्लाह का इरादा सिर्फ इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने का है। कि हिजबुल्लाह इजराइल की सीमा के पास के गांवों का इस्तेमाल 7 अक्टूबर जैसे हमला करने के लिए तैयारी करने के लिए कर रहा था, और 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार फिर इजराइल पर होने वाला था। उस खतरे से उत्तरी इजराइल के लोगों को बचाने के लिए इजराइल ने सीमित और लक्षित ग्राउंड ऑपरेशंस किए हैं। ईरान के सांसद और पूर्व संचार मंत्री रेजा तागेहपुर ने एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि लेबनान में पेजर के साथ जो हुआ वही ईरान में उस समय मौजूद आईफोन के साथ हो सकता है। बड़ी चेतावनी, जो पेजर और वॉकी टॉकी के साथ लेबनान में हुआ वो ईरान में आईफोन के साथ हो सकता है। ईरान के पूर्व मंत्री की चेतावनी है कि ईरान में आईफोन में विस्फोट हो सकता है। रेजा तागेहपुर ईरान के संचार मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनकी यह चेतावनी देना बड़े मायने रखता है। 17 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास जो पेजर मौजूद थे एक के बाद एक फटने लगे और लेबनान में खलबली मच गई। अब ईरान में आईफोन को लेकर ऐसी चेतावनी आई है तो इसको लेकर इस पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति जब ईरान के सुप्रीम लीडर को भी एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। इस्माइल हानिये की हत्या के बाद ईरान में भी डर का माहौल है। दरअसल इस समय इजराइल की रणनीति है क्या? इजराइल की रणनीति हिजबुल्लाह को लेबनान की लिटनी नदी के उस पार खदेड़ने की है। आप ये सोचेंगे इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए इजराइल की वायुसेना क्या कर रही है। इजराइल की वायुसेना लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रही है। उससे पहले ये जो 17 जुलाई और अगस्त को जो पेजर अटैक्स हुए थे, वॉकी टॉकी अटैक्स हुए थे, और अब तोपखाने के हमले के बाद जो बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और पैदल सेना को जमीनी ऑपरेशन के मकसद से इजराइल और लेबनान की सीमा पर भेजा जा रहा है, इन सब के पीछे का मकसद है हिजबुल्लाह को लेबनान के उस इलाके से पूरी तरह से हटा देना। कौन सा है ये इलाका, इसको हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। इस मानचित्र को आप जरा गौर से देखिए। इस मानचित्र के जरिए हम आपको इजराइल की रणनीति और प्लान दोनों समझाते हैं, और इजराइल का ये पूरा वॉर प्लान इसी पर आधारित है। लेबनान की राजधानी बेरूत से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में ये लिटनी जो नदी है, ये लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में बहती है, और इसकी जो लंबाई है इस नदी की 170 किलोमीटर है। ये जो पूरी लिटनी नदी आप नीले रंग का देख रहे हैं, वो जो नदी बह रही है ये 170 किलोमीटर लंबी नदी है। और लेबनान में कृषि और पीने के पानी का, खासतौर पर दक्षिणी लेबनान में, यही मुख्य स्रोत है। इजराइल लेबनान सीमा से लिटनी नदी
अब आप ये सोचेंगे ये दूरी कितनी है। लिटनी नदी की दूरी 28 किलोमीटर है, सबसे चौड़ा जहां पर लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है, और सबसे सकरे इलाके में ये लगभग 8 किलोमीटर इसकी दूरी है। इस दक्षिणी इजराइल के इलाके में, और इसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये जो इलाका है जहां पर ये नदी बहती है, वहां 2 लाख लोग रहते हैं। जो 2 लाख लोग दक्षिणी लेबनान में रहते हैं, उनमें से 75% शिया मुसलमान हैं। ये शिया मुसलमान हैं, और 25% में सुन्नी इस्लाम को मानने वाले ड्रूज समुदाय के और ईसाई लोग रहते हैं। इजराइल चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के 2006 के रेजोल्यूशन संख्या 1701 का पालन करते हुए हिजबुल्लाह नदी के पश्चिम में चला जाए, यानी एक तरह से बफर जोन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर 75% लोग शिया मुस्लिम हैं, इसीलिए हिजबुल्लाह यहां से जाना भी नहीं चाहता। इस बार इजराइल की कोशिश यह है कि हिजबुल्लाह के उसने नेताओं को, मतलब टॉप लीडरशिप से लेकर सेकंड रंग लीडरशिप, उसने सभी का खात्मा कर दिया है। हसन नसरल्लाह मारा गया, फौद शुक्र मारा गया, मोहम्मद हुसैन सुरूर मारा गया, तो जो बड़े बड़े नेता सब मारे गए। फिर लगभग 1000 पेजर अटैक्स में जो कमांडर मारे गए, तो बहुत कमजोर हो गया है इस समय हिजबुल्लाह। कोशिश क्या है, लिटनी नदी के दक्षिण का जितना इलाका है वहां से हिजबुल्लाह चला जाए नदी के उस पार। क्यों? ताकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से, रॉकेट से, छोटी दूरी तक वार करने वाले रॉकेट से उत्तरी इजराइल के लोगों को बचाया जा सके।